हेलो दोस्तों, तो आज मैं द 100 गर्लफ्रेंड यू रियली रियली लव यू का एपिसोड 9 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हकारी अपनी माँ से कुछ बात कर रही है और हकारी की माँ काफी गुस्से में उसे कुछ बोल रही है और हकारी आराम से उनकी बातें सुन रही है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और वो सभी लोग रेंतारो के साथ किसी पार्क में आए हुए होते हैं जिसमें काफी अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं और कुसूरी बहुत ही ज्यादा खुश है और बाकी सब भी खुश हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि हकारी यहाँ पर लेकर आई है। रेंतारो उसे थैंक यू बोलता है उसे वहाँ लाने के लिए। हकारी बोलती है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहती थी। तभी वहाँ पर माइक में एक अनाउंसमेंट होती है कि एक कंपटीशन टाइप हो रहा है जहाँ पर एक बुके फेंका जाएगा फूलों का और उसे जो भी पकड़ेगा उसे वेडिंग ड्रेस में बहुत सारे फूल देकर उसके लव्ड वन के साथ फोटो शूट करा जाएगा। रेंतारो बोलता है हम इसमें पार्ट लेने वाले हैं। वो सभी लड़कियां भी फायर अप हो जाते हैं कि हाँ हमें भी पार्ट लेना है, हमें भी वेडिंग ड्रेस में रेंतारो के साथ फोटो लेनी है। लेकिन तभी हकारी सोचती है मेरा ये बचपन से सपना था कि मैं यहाँ पर आऊँ और अपने लव्ड वन के साथ ये कंपटीशन जीतकर वेडिंग ड्रेस में फोटो लूँ। फिर वो लोग उसमें हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक गैंग सी दिखती है और वो बड़े चीख रहे हैं हमें बुक है किसी भी कीमत पर लेना है, ठीक है समझे ना तुम। और वहाँ पर वो बोलते हैं हाँ ठीक है कैप्टन। और हमें पता चलता है वो कोई गोरिल्ला सिंडिकेट है। रेंतारो ने देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है कि ये तो काफी हट्टे कट्टे हैं, हमें थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। हकारी बोलती है कि मुझे लगता है अभी के लिए हम सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। एक बार हम में से जिसने भी बुके ले लिया तो हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि हम में से कौन रेंतारो के साथ फोटो शूट करेगा। और वो गोरिल्ला के नारे लगाते रहते हैं गोरिल्ला सिंडिकेट हम जीतेंगे हम जीतेंगे। रेंतारो बोलता है मुझे इन्हें देखकर थोड़ा डर सा लग रहा है और वो कहता है शिजुका मुझे लगता है तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और शिजुका बोलती है ठीक है जैसा तुम कहो। और फिर वो कुसूरी को देखता है लेकिन कुसूरी बोलती है कोई नहीं मेरे पास ये न्यूट्रलाइजर है और वो उसे पीकर वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगी, इसलिए वो इसमें हिस्सा लेने वाली है। हम देखते हैं कुसूरी अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है और अब उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो काफी बड़ी हो चुकी है। रेंतारो गोरिल्ला सिंडिकेट के फ्लैग्स देखकर कुछ आइडिया लगाता है और वो टॉवल पर लिख देता है रेंतारो फैमिली और उसे शिजुका को चीयर करने के लिए दे देता है। शिजुका रेंतारो फैमिली चीयर करती रहती है और वहीं वो गोरिल्ला गैंग वाले ही देखते हैं उसे ये कितनी क्यूट क्रीचर है। और फाइनली थोड़ी देर में वहाँ पर जो होस्ट होता है वो बोलता है अब हम कॉम्पिटिशन स्टार्ट करने वाले हैं और हम बुलाते हैं यहाँ पर सुपर एथलेटिक बाबा आन को जो कि ये बोके फेंकने वाली है। और हम देखते हैं वो बाबा आन कोई और नहीं वाइस प्रिंसिपल होती है। और रेंतारो बोलता मुझे पता था ये जरूर एक एक्स एथलीट है। फिर वो वाइस प्रिंसिपल उस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करने के लिए अपनी एथलेटिक एबिलिटीज यूज करके उस बुके को फेंकती है जो कि काफी ज्यादा ऊपर जाता है और वो सभी लोग उस बुके को पकड़ने के लिए भागने लग जाते हैं। वहीं भागते भागते एक नई चीज शुरू होती है, वो गोरिल्ला गैंग आपस में थोड़ा लड़ने लग जाती है। कंपटीशन के स्टार्ट में होस्ट ने बोला था कि किसी को भी वायलेंस नहीं करना, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पर वो गोरिल्ला गैंग बोलते हैं कि हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे, हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और होस्ट भी कहता है हाँ ठीक है चलो ये ट्रेनिंग है। तो वही गोरिल्ला गैंग की कैप्टन अपने मेंबर्स को दूसरों के ऊपर फेंकती रहती है ट्रेनिंग के नाम पर और उनमें से एक मेंबर हकारी के ऊपर गिरने वाला होता है लेकिन वहां पर कारा ने आकर उसे बचा लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए रेडी हूँ। और वो उस गोरिल्ला सिंडिकेट की कैप्टन से लड़ने लग जाती है और वो बाकी सबसे बोलती है कि तुम सब यहाँ से जाओ जल्दी उसे पकड़ो। लेकिन वो कैप्टन अपने मेंबर्स को कुछ ऑर्डर देती है कि जल्दी से वो करो। और हम देखते हैं वो किसी टाइप का हरिकेन सा बना देते हैं जिससे वो बुके और भी ज्यादा ऊपर उड़ जाता है। लेकिन उस हरिकेन की वजह से वहीं पर हम देखते हैं कोई ऊपर से उड़कर आ रहा होता है और हमें पता चलता है वो कोई और नहीं शिजुका है। और शिजुका उड़ रही है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही हल्की है और वो टॉवल भी ले रखा है तो वो उसे पैराशूट की तरह उड़ रही है। रेंतारो काफी फिक्र करता है उसकी। तभी शिजुका के सामने वो भूखे आ जाता है उड़ता हुआ और वो सोचती है कि ये तो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और वो टॉवल को छोड़कर उस भूखे को पकड़ लेती है। और उसे तब रियलाइज होता है वो नीचे गिर रही है और वो नीचे गिर रही होती है। तभी नानो कुसूरी और हकारी उसे पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाती हैं लेकिन वो उनके ऊपर गिरकर वहां से बाउंस बैक हो जाती और सिर के बल गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी रेंतारो उसे बचा लेता है। इसका मतलब रेंतारो फैमिली जीत चुकी है। अब उन्हें डिसाइड करना है कि उनमें से कौन उसके साथ फोटो लेगा रेंतारो के साथ। जिसके बाद हम देखते हैं हकारी कुछ स्टिक्स लाती है और सोचती है कि अब मेरा प्लान शुरू होगा। मुझे पता था ऐसा ही सिनारियो होगा इसलिए मैंने पहले सोच रखा था। इसमें से एक स्टिक है जिस पे रेड साइन है उसे मैं उठा लूंगी और मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, मैं रेंतारो के साथ वेडिंग ड्रेस में फोटो लूंगी। पर वो फिर सोचती है मुझे पहली स्टिक नहीं उठाना चाहिए वरना मैं शक के दायरे में आ जाऊंगी। और वो सोचती है मैं पहले नानो को दे देती हूँ, वो एफिशिएंसी के नाम पर सबसे पास वाली स्टिक उठा लेगी और वो ऐसा ही करती है। लेकिन नानो बोलती है कि हम सबको एक टाइम पे ही उठानी चाहिए, वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। और उसका सारा प्लान वहीं फेल हो जाता और वो सभी एक साथ उठाते हैं। लेकिन तब भी हम देखते हैं हकारी जीत जाती है। हकारी पहले तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली मैं जीत गई, लेकिन वहां पर कुसूरी रो रही होती है बच्चों की तरह कि मुझे फोटो लेनी है मुझे फोटो लेनी है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा बच्चों की तरह बिहेव कर रही होती है। रेंतारो से चुप कर रहा होता है और हकारी भी उसे नोटिस करती है और सोचती है कि हाँ मुझे समझ आ गया ये सब भी तो इससे बहुत प्यार करते हैं। और वो गिव अप कर लेती है और वो बोलती है
कि कुसूरी तुम चाहो तो तुम फोटो ले सकती हो रेंतारो के साथ। उसकी ये बात सुनते ही काराने शॉक हो जाती है, क्या हकारी तुम्हें फीवर वीवर है ना, कुछ हुआ है क्या? लेकिन तभी हम देखते हैं कुसूरी उसके पास जाकर बोलती है, शुक्रिया, आई लव यू, तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और उसे भी थोड़ी अकल आती है और वो बोलती है, तुम ही फोटो ले लो रेंतारो के साथ, तुम जीती हो और मैं तुमसे और रेंतारो से दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम दोनों को साथ में देखते हुए। जिसके बाद हकारी बोलती है कि हमें सबको साथ में फोटो लेनी चाहिए और वो सब एग्री भी हो जाते हैं। और हम देखते हैं फाइनली रेंतारो और हकारी ने वेडिंग ड्रेस पहन रखी होती है और उनके बराबर में वो सब होती हैं और उनकी फोटो क्लिक हो जाती है और हकारी और रेंतारो को छोड़कर सभी लड़कियां उस फोटो को देखने के लिए जाती हैं। और तभी रेंतारो से हकारी बोलती है, ये मेरा हमेशा से सपना था, ये वेडिंग ड्रेस पहनना और अपने प्यार के साथ फोटो लेना, फाइनली तुम्हारी वजह से मेरा ये सपना पूरा हो गया है। और हकारी बोलती है, क्या मैं एक सेल्फिश रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? वो बोलता है, हाँ तुम कुछ भी कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और हकारी उससे कुछ अनएक्सपेक्टेड बोलती है, वो उससे कहती है कि प्लीज मेरे साथ अब ब्रेकअप कर लो। और उसके बाद सीन कट हो जाता है, वो लोग ड्रेस उतारने जाते हैं। रेंतारो सोचता है आखिरकार उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला। और जब रेंतारो बाहर आता है पूछता है कि हकारी कहाँ है, तो वहाँ पर एक लेडी बोलती है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो चली गई, उसे कोई बड़ी सी गाड़ी लेने आई थी, वो तुरंत उसमें बैठकर चली गई यहाँ से। वहाँ पर सभी लड़कियां आ जाती हैं और सोचती हैं आखिरकार क्या हुआ, हकारी तो ऐसी नहीं है, वो कहाँ चली गई। रेंतारो काफी कंफ्यूज होता है, फिर उसे कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती है। रेंतारो तभी सोचता है कि उसके पास से मुझे एक पार्सल आया था, उसमें बैक एड्रेस भी था, यानी कि उसका एड्रेस था। और उसका एड्रेस याद करके वो उसके घर पर चला जाता है और वो देखता है जिस एड्रेस पर वो आया है वो तो एक ह्यूज मेंशन है, वो काफी बड़ी बिल्डिंग है और वहाँ पर वाटर फाउंटेन भी है। तभी वो वहाँ पर खिड़की में हकारी को देखता है और वो चिल्लाने लग जाता है, हकारी हकारी है हकारी। हकारी जब नोटिस करती है तो उससे बोलती है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। लेकिन वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो छुप जाता है, लेकिन गार्ड को कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो बाहर निकल कर सोचता है आखिरकार ये क्या हुआ। तभी उस पर कॉल आती है एक अननोन नंबर से और वो हकारी होती है। हकारी से बोलती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और ये रेंतारो का बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ब्रेकअप नहीं कर सकता, वो भी बिना किसी रीजन के, तो मुझे रीजन बताना पड़ेगा। और वो बोलती है, नहीं कोई भी रीजन नहीं है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और वो उसे खिड़की की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन से बोल सकता हूँ कि ये कोई वजह नहीं है, तुम मुझे जब तक वजह नहीं बताओगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और बोलती है ठीक है, दरअसल मेरी मदर को हमारे बारे में सब पता चल चुका है, तुम्हारे बारे में भी, और तुम्हारी 5 गर्लफ्रेंड है जिसमें मैं भी हूँ, इस बारे में भी उन्हें सब कुछ पता चल गया है। और जब उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा तो मुझे उन्हें मजबूरन सब कुछ सच सच बताना पड़ा। और मैंने उन्हें कन्विंस करने की भी कोशिश की कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुननी है। उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन ले लिया और वो कल ही मुझे स्कूल से ट्रांसफ़र कर रही हैं और किसी नई लोकेशन पर भेज रही हैं। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि मुझे किस लोकेशन पर जाना है। रेंतारो बोलता है, ऐसे नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हकारी बोलती है, मेरी मदर के पास बहुत पैसा है और वो अपने पैसे की ताकत से कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेंगी, और मुझे पता है वो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगी। हमारे साथ में बताए हुए दिन अब भूल जाओ, तुम मुझे भूल जाओ रेंतारो। तभी पीछे से हकारी की मदर आती है और वो पर्दा लगा देती है और फोन पर बोलती है, मेरी बेटी के पीछे कभी मत आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम जैसे बच्चे को ठिकाने लगाने में। यानी कि वो अच्छी खासी धमकी देती है रेंतारो को और फिर वो फोन काट देती है। रेंतारो चीखता रहता है, मेरी बात सुनो, मुझे बात करनी है हकारी से। और तभी वहां पर वो गार्ड आ जाता है और गार्ड उसे पकड़ लेता है कि यहाँ से जाओ, तुम पागल वागल तो नहीं हो। वो बोलता है, मैं यहाँ पर किसी को देखने आया हूँ। और तभी वो बोलता है, क्या तुम मिस हकारी के एक्स बॉयफ्रेंड हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। देखो बच्चे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो यहाँ पर मत आओ। जिंदगी में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उन पर ध्यान दो। और हम देखते हैं हकारी की मदर उससे बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना उससे दूर रहो। और वो बोलती है, मुझे माफ कर दो मदर। उसकी मदर बोलती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम जानती हो मैं उस लड़के के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, उसे मैं रातों रात गायब करवा सकती हूँ और कोई भी उसे कभी नहीं देख पाएगा। और हकारी बोलती है, मुझे माफ कर दो, रेंतारो को कुछ मत करना, मैं आपकी बात समझ गई। और उसकी मदर बोलती है, ये हुई ना बात, तुम ऐसे ही मेरी बात सुनती रहो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा चाहती हूँ, मैं कभी उस जैसे बास्टर्ड को जो 5-5 लड़कियों को डेट कर रहा है अपनी बेटी के पास नहीं आने दूंगी। उसकी मदर की बात भी बिल्कुल ठीक होती है। फिर शाम हो जाती है, रेंतारो जा रहा होता है रास्ते में। वो सोचता है, उसकी मदर ने मुझे ऐसे धमकी कैसे दी, मैं सिर्फ एक टीनेजर हूँ, मुझे वो गायब करवा सकती है कभी भी। और वो खुद को कोसने लग जाता है कि मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता खुशी क्या होती है, प्यार क्या होता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। तभी वो वहाँ पर एक 4 लीफ क्लोवर देखता है और याद करता है हकारी ने उसके लिए 4 लीफ क्लोवर ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करी थी। और वो हकारी के साथ बिताए हुए काफी मोमेंट्स याद करता है और कुछ डिसाइड करता है। फिर रात में वो पार्क में बाकी सब गर्लफ्रेंड से मिलता है और वो उन सभी को सारी स्टोरी बताता है। काराने बोलती है, वो पागल थी क्या, हमें क्यों नहीं बताया उसने? और रेंतारो बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हकारी के घर पर जाने वाला हूँ और उसे यहाँ से निकाल कर भागने वाला हूँ। वो सभी बोलती है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, वो क्रेजी रिच है तो वो तुम्हें कैसे ही ना कैसे ढूंढ ही लेंगे। और वो बोलता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपना आज बेस्ट करना है और जब तक मैं हकारी को बचा सकता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हकारी की हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैंने उसे देखा है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, मुझे उसे बचाना ही होगा।
तो वो उन सबसे बोलता है मैंने प्लान बना लिया है, मैं उसे लेकर इस शहर से गायब हो जाऊंगा और मैं एक न एक दिन वापस जरूर आऊंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरे लिए वेट करो। तारा ने बोलती है तुम इतने टाइम तक गायब रहोगे, पता नहीं कब आओगे। तुम्हें वाकई में लगता है कि हम सब तब भी तुमसे प्यार करते रहेंगे? रेंतारो सोचता है हाँ ये बात भी है, और वो कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और ऐसे ही कह के वो बाकी सब भी बोलती है कि हम साथ जाने वाले हैं। यानी कि रेंतारो इन पांचों के साथ ही भागने वाला है इस शहर से, पता नहीं भाग पाएगा या नहीं। रेंतारो उन सबको समझाता है कि ये कोई इतने आसान फैसला नहीं है, तुम ठीक से सोच लो। फिर उसे एहसास होता है कि हकारी से ये लोग भी इतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करता हूँ, और वो उनको अंडरस्टैंड कर लेता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो।